जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। जो लाइट वर्कर होते हैं उनके लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हम जब आपको लाइट दिखाते हैं उससे पहले कहीं ना कहीं प्रोजेक्शन बार बार होता है, लेकिन हम अपने कार्य को कभी भी डिले नहीं करना चाहते और कभी भी छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि ये कार्य हम छोड़ ही नहीं सकते। तो ऐसी कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर फील हुई है और आज के दिन में बहुत ज़्यादा आप प्रणाम कर लीजिए। पर हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है और श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा सदा आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर बनी रहे और आपके परिवार पर भी सदा माता जी की कृपा बनी रहे, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहे। आगे के अध्याय में हम देखते हैं, काल आकाश के पूरे ताने बाने को एक साथ देखा जाए तो वह केवल एक शुद्ध श्वेत गोला है, जिसमें ना कोई भावना है, ना कोई गति, ना कोई गतिविधि। जैसे आत्मा इस गोले के एक अंश अर्थात किरदार के साथ जुड़ी होती है, वैसे ही परमात्मा जी पूरे गोले के साथ जुड़े होते हैं। परमात्मा जी को वे भिन्न भिन्न अनुभव नहीं होते जो आत्मा को होते हैं। एक परमात्मा ही सच्चे आनंद में रहते हैं, सच्ची पूर्णता में रहते हैं। शेष जो भी गतियाँ और गतिविधियाँ आत्मा अनुभव करती है, वे किरदार की अपूर्णता और पूर्ण होने के प्रयास से उत्पन्न होती हैं। एक ऐसे धागे की कल्पना कीजिए जिसकी लंबाई असीम है। कल्पना कीजिए कि उस एक धागे से एक ऐसी श्वेत चादर बुनी हुई है जो असीम है। बुनाई को बारीकी से देखा जाए तो उसमें जटिल रूपांकन दिखाई देते हैं। कई बार चादर बनाते समय मनुष्य उसमें हाथी, घोड़े, फूल, पत्तियों आदि के विशेष रूपांकन भी डालते हैं। अर्थात एक सादी चादर जिसमें कोई रूपांकन नहीं डाले गए हैं, उसमें हर प्रकार के रूपांकन डाले जाने की संभावना मौजूद है। जैसे श्वेत प्रकाश में इंद्रधनुष के सभी रंग छिपे होते हैं, वैसे ही एक सादी चादर में सभी संभव रूपांकन छिपे होते हैं। एक सादी चादर की बुनाई को बारीकी से देखा जाए तो धागे रूपांकन बनाते दिखाई देते हैं। इन रूपांकनों की आकृतियों से आप कदाचित परिचित न हो। आपको केवल विभिन्न रेखाएं एक दूसरे से मिलती दिखाई देंगी, किंतु उनमें हर प्रकार का रूपांकन होने की संभावना अस्तित्व में है। यदि पूर्ण रूप से देखो तो वह एक सादी चादर है। यदि उसके किसी अंश को जय श्री राम देखो तो आपको भिन्न भिन्न रूपांकन दिखाई देते हैं। मनुष्य के किरदार भी इस चादर के रूपांकन मात्र हैं। एक बार पुनः दोहरा दूं, ये रूपांकन आपको इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि आपकी दृष्टि पूर्ण पर नहीं अपितु अंश पर है। आप अर्थात आपकी आत्मा की दृष्टि एक स्थिर अंश पर नहीं टिकती। आपकी दृष्टि फिसलती है क्योंकि आप अंश से संतुष्ट नहीं होते। आपकी दृष्टि पूर्ण की खोज करने लगती है। उसी खोज के दौरान आपको उन रूपांकनों में गति और क्रिया दिखाई देती है। दिखाई ही नहीं देती अपितु अनुभव भी होती है। जितना अधिक आप अंश से जुड़े होते हैं उतना गहरा आपका अनुभव होता है। पुनः स्मरण करा दूं, ये सब रूपांकन और उनकी क्रियाएं भ्रम मात्र है। सत्य तो यह है कि चादर में ना कोई गति है और ना ही कोई रूपांकन। आपकी आंशिक दृष्टि के कारण आपको ये सब भ्रम जाल दिखाई देते हैं, जिसको हम संसार कहते हैं। एक जागृत आत्मा जानती है कि किरदार कभी पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि वह अधूरा है, इसलिए तो किरदार है। वास्तव में आत्मा की काल आकाश के एक अधूरे भाग को देख रही है, एक अधूरे भाग से जुड़ी हुई है। आत्मा ने अपनी अधूरी दृष्टि से किरदार का भ्रम पैदा किया हुआ है, ताकि वह अधूरेपन से जुड़ी भावनाओं को अनुभव कर सके। लेकिन सुप्त आत्मा यह भूल जाती है। सुप्त आत्मा किरदार से इतना जुड़ जाती है कि किरदार की पूर्ण होने की इच्छा को अपनी इच्छा मान लेती है। आप रो क्यों रहे हो उर्वा? उर्वा की आंखों से आंसुओं का झरना फूट पड़ा था। उसने रूंधे गले से कहा, मुझे नहीं पता देव, और मैं पता लगाना भी नहीं चाहता हूँ। पूर्ण और अंश, पूरा और अधूरा। मैं वर्षों से अपने चारों ओर बिखरे पड़े संसार का अध्ययन करता आ रहा हूँ। मैं समझने की चेष्टा करता रहा हूँ कि यह सब इतना जटिल क्यों है। अब समझा कि यह सब जटिल नहीं है, यह बहुत सरल है। आपने इसे इतनी सुंदरता से समझाया है देव। मैं कृतज्ञ हूँ देव आपके प्रति और
उस दरिद्र महिला अनीता के प्रति जिसके दुख इस ज्ञान वार्ता के आधार बने हैं। अब मैं समझता हूँ कि वह क्यों पीड़ित है। कितना अच्छा होता है यदि वह इन वार्ताओं को सुन पाती। मैं मुख्य धारा के सभी मनुष्यों के प्रति कृतज्ञ हूँ। उन्होंने उस पिंगल यंत्र का आविष्कार किया है जिसके उदाहरण से मैं लिंग कुंजी के बारे में इतनी स्पष्टता से ज्ञान प्राप्त कर सका। मैं चाहता हूँ कि मुख्य धारा के समाज में रहने वाले सभी भक्तों तक आपकी वाणी पहुँचे। केवल भक्त ही क्यों, सभी सुप्त आत्माओं तक आपकी वाणी पहुँचे, ऐसी मेरी इच्छा है। श्री हनुमान जी ने कहा, अपने आंसुओं को बचा कर रखो उर्वा। आत्मा द्वारा किरदार को चुनने के विषय पर अभी और प्रकाश डालने की आवश्यकता है। काल आकाश एक सेब है तो क्या किरदार उसी में से कटा हुआ एक भाग है। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। इतने ज्ञान मतलब हमें प्राप्त होते हैं बाबा जी की शरण में आने से। श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में आने से मुझे जो एक अनुभूति हुई है, बिल्कुल जब मैं ये पढ़ती हूँ ना तो मुझे पूरी सारी चीज़ें याद आने लग जाती है और मैं थोड़ा सा वहाँ पर एकदम मतलब कहना चाहिए कि पूरी तरीके से रम जाते हैं, उस तरीके से रहता है। लेकिन समय का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो अगले अध्याय में हम आगे प्रारंभ करेंगे। आप सभी पूरी तरीके से पॉजिटिव रहिए, अपने स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते रहिए और हमेशा श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में रहिए। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। श्री कली हनु वाणी।